नमस्कार साथियों, आज हम लोग फिजिक्स में समझेंगे मुख्य शब्दावलियों को समझेंगे और आखिर मुख्य शब्दावली में क्या क्या आएगा। तो हम लोग इसको पढ़ चुके हैं लेकिन हम आपको बताएंगे। देखिए, आप याद कीजिए कि पढ़े थे कि वक्रता केंद्र, दर्पण का वक्रता केंद्र आप पढ़े थे, लेकिन यहाँ लेंस का वक्रता केंद्र आपको पढ़ना है। थोड़ा सा उससे अलग होगा, थोड़ा सा, ज्यादा अलग नहीं होगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं, मान लीजिए ये लेंस है, ठीक है। ये कौन सा लेंस है? ये उत्तल लेंस है, या हम लोग इसको कौन सा लेंस कह सकते हैं? उभयोतल लेंस भी कह सकते हैं। याद कीजिए, उत्तल लेंस है ये। तो एक बात बताओ यार, ये जो है, ये देखिए, ये लेंस जो है गोले का भाग है कि नहीं? देखिए, है कि नहीं? और ये भी इधर है गोले का भाग, एकदम बड़का गोला का भाग है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? नहीं तो ये गोले का भाग है। तो आखिर ये अगर गोला है चचा, तो ये गोला है तो इसका वक्रता केंद्र होगा कि नहीं? तो जब ये गोल है, अरे ये गोल है, तो जब ये गोल है तो इसका वक्रता केंद्र होगा। तो कोई भी गोल चीज का वक्रता केंद्र तो होगा ना, त्रिज्या तो होगा कि नहीं? तो इसका वक्रता केंद्र है, तो जो वक्रता केंद्र है तो वक्रता त्रिज्या भी होगा। अरे भैया, जब वक्रता केंद्र है तो ये केंद्र हुआ, और यहां से यहां क्या हुआ? इसका जो मुख्य बिंदु है, जिसमें दर्पण में ध्रुव मानते थे, इसमें मुख्य बिंदु को, यानी कि जो यहाँ जो ध्रुव मानते थे दर्पण में ना, तो वहां यहाँ जो है वो मानते हैं। इससे हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो यहां से जो है यहां तक क्या हो गया? वक्रता त्रिज्या हो गया, और ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया। तो ये चीज समझना है कि वक्रता केंद्र। अब देखिए, ये गोला है, तो ये गोला है तो इसका वक्रता केंद्र ये हुआ, तो इसका भी तो वक्रता केंद्र होगा। यानी कि लेंस में ससुरा दो गो वक्रता केंद्र होगा, इसलिए एक वक्रता केंद्र को C से दर्शाएंगे और दूसरे वक्रता केंद्र को भी C से लिखेंगे, लेकिन नाम हो जाएगा अलग अलग। इसका C1 हो जाएगा, इसका C2, या नहीं तो इसका C1 हो जाएगा, या नहीं तो इसका C2। जैसे आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। आई मेरी बात समझ में? तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो लेंस के गोलीय पृष्ठ, जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसे C1 तथा C2 से दर्शाते हैं। आई मेरी बात समझ में? C1 तथा C2 से दर्शा रहे। अब मुख अक्ष, तो ससुरा दर्पण में भी तो मुख अक्ष होता था ना। अरे भैया, ये दर्पण बनाते थे, तो ये कौन सा दर्पण है? आप एकदम तुरंत बताइए हमको कौन सा दर्पण है। अगर नहीं बता पा रहे हैं तो आप जो है दंडी मार रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? ये कौन सा दर्पण है? ये आपका अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण में जिस तरह यहाँ ध्रुव होता था, उसी तरह यहाँ प्रकाशिक केंद्र होता है। बीच वाले केंद्र को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो ये मुख्य अक्ष है ना, तो इसमें भी ससुरा मुख्य अक्ष होता है। तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो किसी लेंस के वक्रता केंद्र C1 तथा C2 से गुजरने वाली रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। आई मेरी बात समझ? अब अगला है प्रकाशिक केंद्र। जिस तरह दर्पण में ध्रुव होता था, उसी तरह लेंस में प्रकाशिक केंद्र होता है। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु, यानी कि लेंस के बीच वाला बिंदु को, केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, और इसे हम लोग O से दर्शाते हैं। या नहीं तो इसको इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद विचलन या अपवर्तन के बाद अपने पथ में परिवर्तन हो जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। मतलब प्रकाशिक केंद्र में क्या होता है? यहाँ अपवर्तन होगा। तो मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद विचलन हो जाती है, या अपने पथ से मुड़ जाती है, या अपने पथ में परिवर्तन हो जाती है, उस बिंदु को हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। उतना ना बोलकर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि पर लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसे हम लोग O से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं चाचा? O से। हम लोग समझेंगे मुख्य फोकस को। इसमें जो है लड़का बहुत कंफ्यूज करता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हम आपको समझाते हैं। प्रिंसिपल फोकस, इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। याद कीजिए, दर्पण के फोकस में क्या हम समझाए थे? जब प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग फोकस कहते हैं। वही चीज यहाँ लिखना है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद लेंस में क्या होगा? अपवर्तन होगा, जबकि दर्पण में परावर्तन होगा। इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं?
अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती या ससुरा मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ द्वारा दर्शाया जाता है। तो एक बात बताओ, फोकस क्या गो होगा? एगो होगा कि दो गो होगा? फोकस भैया यहाँ भी होगा फोकस और इस जगह पर भी होगा फोकस। चूंकि वक्रता के अंदर दुगो है तो फोकस भी दुगो होगा। समझ रहे कि नहीं? इस फोकस का नाम दिए F1 और इस फोकस का नाम दिए F2। समझ में आया या नहीं आया समझ? अब क्या करता है, गड़बड़ी ये करता है, क्या करता है देखिए, हम लोग ससुरा पढ़े हैं कि F बराबर R/2 होता है। तो R बराबर हम लोग 2F लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो इस जगह पर C1 के जगह पर, अरे R जो है कर्वेचर है, रेडियस है, यानी कि वक्रता केंद्र है, और यहां से यहां की दूरी को मान लेते हैं R। तो ये R के जगह पर यहां से यहां की दूरी को R1 मानते हैं। तो R1 जो है ये इस केंद्र को जो है हम लोग C1 के जगह पर 2F1 लिख सकते हैं, और इस C2 के जगह पर 2F2 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। क्योंकि चूंकि C बराबर, आप बोलिएगा कि जनाब आप तो बताएं कि R बराबर 2F होता है तो आप C बराबर 2F लिख रहे हैं, आपके जैसा मतलब आप तो अद्भुत ज्ञान दे रहे हैं। अरे सुनिए जनाब, C जो है, C क्या है? यहां से यहां की दूरी है, वक्र सॉरी ये केंद्र है, तो इसी केंद्र को तो हम लिखे हैं, तो यहाँ 2F1 लिख सकते हैं कि नहीं? अरे भैया इसी केंद्र पर लिखे हैं तो C बराबर 2F1 हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं बताइए पहले? हाँ हो सकता है। और यहां भी C2 के जगह पर 2F2 लिख सकते हैं। याद रखिएगा कि दर्पण में जो है केवल एक ही फोकस होता है और लेंस में ससुरा दो गो फोकस होता है। लेंस में क्या गो होता है? दो गो। अरे देखो ना यार, लेंस में दो गो गोला का भाग होता है ना। यहाँ देखिए दो पारदर्शी माध्यम है, मतलब दो गो चीज लगा बीचला में खोखला है, तो लेंस में दो गो होता है, तो गोला भी दो गो होगा। तो हम आपको बताए हैं कि लेंस जो है पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, एक या दोनों पृष्ठ कैसा होना चाहिए? गोल होना चाहिए। अगर दोनों गोल नहीं है या एको गो गोल नहीं है, वो ससुरा लेंस नहीं होगा। आई मेरी बात समझ में? हम इसको मिटा देते हैं। आप लोग इस फिगर को भी बना लीजिएगा, इस फिगर को नहीं बनाइएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, बना चुके हैं। उम्मीद करते होंगे आप समझे होंगे। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। एक शब्द आता है ससुरा द्वारक, इंग्लिश में इसे एपर्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एपर्चर। देखो द्वारक जो है ना, 12th क्लास में और बढ़िया से पढ़िएगा। इसको अभी हम ऐसे ही निकाल देते हैं, ये मतलब ऊपरे ऊपरे निकाल देते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, हाय वृत्ताकार सीमा रेखा है ना, वृत्ताकार सीमा रेखा है। हेकरा यहाँ व्यास, यहां से यहां क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। अरे ये वृत्ताकार रेखा है कि नहीं? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को हम लोग एपर्चर कहते हैं, अर्थात द्वारक कहते हैं। आई मेरी बात समझ में? अगर समझे तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी लीजिए फटाक से। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? तो इंग्लिश में पावर ऑफ लेंस। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। एक बात बताइए, पिछला वीडियो में हम आपको बताए थे, याद कीजिए, कोई भी चीज को जूम कर देना, कैमरा है, जैसे मेरा आंख है लेंस है, कैमरा है वो क्या है? लेंस है। ये मोबाइल का जो कैमरा है ये भी ससुरा लेंस का बना है। ये भी किसका बना है? लेंस का बना है। आई मेरी बात समझ में? तो पूछेगा कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? तो जितना फोकस दूरी होगा उतना लेंस की क्षमता कम होगा, जितना फोकस दूरी कम होगा उतना लेंस की क्षमता अधिक होगा। तो हम इस तरह भी परिभाषित कर सकते हैं कि अगर उत्तल लेंस किसी भी चीज को क्या करता है? जूम कर देता है, किसी भी चीज को जूम कर देता है, और अवतल लेंस किसी भी चीज को जूम नहीं कर पाता, वो दूर तक की वस्तु को देखता है, दूर तक की वस्तु को देखता है लेकिन क्लियर नहीं देख पाता है। तो वही जूम करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंस की क्षमता। तो एक बात बताओ यार, जिस बिंदु पर आपका जो है प्रतिबिंब बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं फोकस। जहां किरण मिली तो उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस। तो यहाँ लिखा हुआ है परिभाषा में, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं, अर्थात P यानी कि लेंस की क्षमता, यानी कि लेंस की क्षमता को किससे दर्शाते हैं? P बराबर 1/f।
1 अपॉन एफ मतलब एफ का व्युत्क्रम, तो अगर पी का व्युत्क्रम पूछेगा तो 1/p, अगर सी का व्युत्क्रम पूछेगा तो 1/c। अरे उल्टा पूछा, यहाँ बोल रहा है कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, तो p बराबर फॉर्मूला क्या होगा 1/f। व्युत्क्रम में क्या होता है, अगर p बढ़ेगा तो f घटेगा, यानी कि फोकस दूरी का मान घटा तो p बढ़ेगा। जितना फोकस दूरी बढ़ाएंगे लेंस की क्षमता उतना कम होगा, और जितना फोकस दूरी को कम करेंगे लेंस की क्षमता उतना अधिक होगा। यानी कि जितने नजदीक पर कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा उसका लेंस की क्षमता उतना अच्छा जूम करेगा, यानी कि लेंस की क्षमता उतना अधिक होगा। आई मेरी बात समझ में। फिर हम लोग दूसरा ये लिख सकते हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। हम जो है आपको पिछले वीडियो में ही बता दिए हैं, तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा धनात्मक, और अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा ऋणात्मक। आई मेरी बात समझ में। अब देखिए इसके मात्रक के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो मात्रक, तो एक बात बताइए, p बराबर 1/f को हम लोग मीटर में लिख सकते हैं, तो p बराबर इसको हम ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा मीटर पर पावर -1, मीटर पर पावर -1। कोई भी चीज को अगर ऊपर ले जाएंगे, नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे तो पावर उतना क्या हो जाता है माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस रहेगा, अगर यहाँ 2 रहता तो -2 हो जाता, यहाँ अगर -2 रहता तो यहाँ +2 हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में। तो इसी को हम लोग लिखते हैं डाईऑप्टर। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, p का SI मात्रक यानी कि 1/मीटर बराबर 1 डाईऑप्टर होता है, तो हम लिखते हैं कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक डाईऑप्टर होता है। क्या होता है, डाईऑप्टर होता है। अगर समझे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। देखिए अगर क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछ देना कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी इतना है तो उसका जो है क्षमता ज्ञात करो, तो याद रखिएगा कि p बराबर क्या होता है 1/f, यानी कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है लेंस की क्षमता। और f जब भी f का जो मात्रक होता है ना वो मीटर में होता है। याद रखिएगा कि अगर सेंटीमीटर में दे दे तो उसको मीटर में बदलना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। कहता है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, यानी कि f बराबर 25 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में दिया है तो f किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 25 से 100 से डिवाइड कर देंगे। अरे भैया अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता। अगर मीटर को सेंटीमीटर में गुना बदलेंगे तो उसमें 100 से गुना करना पड़ता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 मीटर हो गया है। ठीक है, अब हमसे लेंस की शक्ति पूछा है, तो लेंस की शक्ति बराबर क्या हो जाएगा 1/f के जगह पर कितना हो जाएगा 1/4। तो इसको हम लोग भागा में गुना में चेंज करेंगे तो 4/1, एक को तो लिखे नहीं, 4 मीटर, ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी 4 मीटर -1 हो जाएगा। तो 4 मीटर -1 को हम लोग क्या लिखते हैं डाईऑप्टर। तो लेंस की क्षमता यानी कि इसलिए p बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 डाईऑप्टर। ये हुआ आपका आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ सबसे पहले यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, तो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है प्लस में, तो हम प्लस लिखे नहीं। ठीक है, इसमें लिखना पड़ेगा। तो फोकस दूरी क्या है इसका 20 सेंटीमीटर है। अब इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो 20/100 बराबर 1/5 हो जाएगा। तो अब लेंस अवतल लेंस की क्षमता p बराबर 1/f। अब देखिए -1/f हो जाएगा, क्यों, पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं, बाद में करेंगे माइनस। 1/f के जगह पर 1/5। अब इसको गुना में चेंज करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5। इसलिए p बराबर कौन लेंस है, अवतल लेंस, अवतल लेंस की क्षमता माइनस में, तो -5 डाईऑप्टर आंसर हो जाएगा इसका। आई मेरी बात समझ में। डाईऑप्टर क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये मीटर -1 को क्या लिखते हैं, मीटर -1 को डाईऑप्टर लिखते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f बराबर 50 सेंटीमीटर, इस पूरा सेंटीमीटर में दिया है तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे, मीटर में चेंज हो जाएगा तो 1/2 मीटर हो जाएगा। तो लेंस की क्षमता यानी कि p बराबर 1/f, तो p यहाँ क्या हो जाएगा, f के जगह पर 1/2 लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, यानी कि इसलिए p बराबर क्या हो जाएगा 2 डाईऑप्टर। ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, प्लस में होगा, क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस है। आई मेरी बात समझ में। अगर समझे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल लेंस की शक्ति -2d है, -2d है। तो अवतल लेंस की शक्ति यानी कि क्षमता ही माइनस में होता है, लेकिन फोकस दूरी प्लस में होता है। तो -2d है, तो इसमें बोला कि हमको फोकस दूरी ज्ञात करें। तो P बराबर 1/f, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि F बराबर 1/P, और 1/P के जगह पर कितना -2, तो यहाँ हो जाएगा पॉइंट माइनस जो है 0.5 मीटर हो जाएगा। क्या होगा? -0.5 मीटर, यानी कि F का मान कितना हो जाएगा? -0.5 मीटर। अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो माइनस में नहीं होकर वो प्लस में होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि F बराबर 0.5 मीटर, ये आंसर होगा। या नहीं तो यहाँ अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज किया होगा तो सेंटीमीटर में चेंज करने से मीटर को 100 से गुना करेगा, तो F बराबर कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर, ये आंसर लिखा होगा। तो ये दोनों में से कोई एक आंसर लिखेंगे तो आपका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक लेंस की क्षमता +5d है, तो एक बात दिमाग लगाओ यार, प्लस में है तो प्लस में उत्तल लेंस होगा, सीधी सी बात है यार। तो d यानी कि d का मान कितना दिया है, सॉरी p का मान कितना दिया है आपका? +5d दिया है आपको, ठीक है। तो +5d दिया है, तो f बराबर क्या हो जाएगा? 1/5d। तो इसको हम लोग करेंगे तो 0.2 हो जाएगा, 0.2 मीटर हो जाएगा। कि हम ये भी आंसर लिख सकते हैं कि f बराबर 0.2 मीटर है। या नहीं तो इसको आंसर ना लिखकर ऐसे भी लिख सकते हैं कि f बराबर 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मतलब समझे हम कैसे लिखें? डायरेक्ट लिख दिए हैं, 0.2 मीटर को किस में चेंज कर दिए हैं? सेंटीमीटर में, 100 से गुना कर दिए। तो f बराबर 20 सेंटीमीटर। और पूछा कि लेंस का प्रकार क्या है, तो लेंस कैसा लेंस है? उत्तल लेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें लेंस की क्षमता क्या है? धनात्मक है, तो इसलिए ये लेंस कैसा होगा? उत्तल लेंस होगा। आई मेरी बात समझ में? अगला क्वेश्चन है कि एक डॉक्टर चश्मा के लेंस की शक्ति +1.5d लिखता है, यानी कि P बराबर क्या लिखा है? +1.5d। तो एक बात बताइए, ये लेंस कैसा होगा? उत्तल होगा या अवतल होगा? तो हमने बताया कि लेंस की क्षमता अगर प्लस है तो उत्तल होगा, तो ये लेंस कैसा होगा? उत्तल। और उत्तल लेंस किरणों को क्या करता है? अभिसरित करता है या अपसरित करता है? तो उत्तल लेंस ससुरा किरणों को अभिसरित कर देता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो F बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/1.5 हो जाएगा। यहाँ 5 दूनी 10, यहाँ पॉइंट को हटाएं तो यहाँ 0 हुआ, तो इसको कटाएं तो 5 दूनी 10 बनते हैं 15। इसको अगर हम लोग पॉइंट में कर देंगे तो 0 पॉइंट, अगर इसको हम लोग भगा देंगे तो आएगा 0.66, 2 अंक तक या 7 यहाँ लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं। 0.667, 6 चलते रहेगा, तो यहाँ हम 7 लिखें लगभग में, कोई दिक्कत होगा। तो F बराबर यहाँ 0.66 7 में, यहाँ 0.667 मीटर भी लिख सकते हैं। ये हुआ हमारा आंसर, कोई दिक्कत? अगर पूछा है कि यह लेंस अपसारी है या अभिसारी है, क्योंकि यहाँ लेंस की क्षमता प्लस है तो प्लस होगा, तो ये कैसा होगा? अभिसारी। ये लेंस का प्रकार कैसा होगा? अभिसारी। तो ये था हमारा आंसर, कोई दिक्कत? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। तो हम लोगों ने लेंस की क्षमता को पढ़ा और लेंस से संबंधित शब्दावलियों को समझा और लेंस की क्षमता से संबंधित न्यूमेरिकल्स को भी बनाया। अगला वीडियो में लेंस के किरण आरेख को देखेंगे। हम लोग दर्पण के किरण आरेख को समझे थे, अब लेंस के किरण आरेख को समझेंगे। इसमें भी चिन्ह परिपाटी होता है, जैसे दर्पण में चिन्ह परिपाटी होता था ना, इसमें भी चिन्ह परिपाटी होता है। ये चिन्ह परिपाटी में कहाँ फोकस दूरी माइनस होगा, कहाँ प्लस होगा, इसके बारे में हम लोग बेहतरीन ढंग से चर्चा करेंगे। कुछ चेंज नहीं हुआ, बस उसी ढंग से है जिस तरह दर्पण का चिन्ह परिपाटी नहीं पढ़े थे, एक्सिस की तरह, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऐसे जो पढ़े थे ना, तो उसी तरह इसमें भी पढ़िएगा। तो उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।